नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाईपुर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड मॉडल पेपर क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं, जो रहेगा 31 नंबर से 35 क्वेश्चन नंबर तक। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव जो है 31 नंबर से 35 क्वेश्चन नंबर तक पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 31 क्वेश्चन नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 31 क्वेश्चन नंबर 96 को लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे 96 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 96 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 भी आ जाएगा। सेकंड हम लोग 404 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी कि 121। तो एचसीएफ याद है आप लोगों को कैसे निकालते हैं? जो भी कॉमन है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो भी कॉमन है, ये कॉमन है 2 तो 1 ले लेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन है ले लेंगे। अब बाकी तो कोई बचा नहीं, यानी कि 2 2 जा 4, 2 दूना 4 जो होगा इसका सही आंसर होगा। और फिर एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम का फार्मूला होता है PQ बाई एचसीएफ। तो PQ कितना है? PQ बोलते हैं दोनों नंबर को, तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। जब 4 से इसको काटेंगे तो 101 आएगा, और 96 और 101 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आएगा। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो आपका जो है सही हो पाएगा। 2 नंबर हो गया कंफर्म। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर क्या है देख लीजिए। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग क्रमशः -3 और 2 है। तो वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, देखिए सोल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है। ठीक है, योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। अब हम लोग सूत्र से चलते हैं। सूत्र से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -3/1 लिख सकते हैं, -b/a। माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 2/1 लिख सकते हैं, c/a। तो इस तरह से हमारा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी वैल्यू a का 1 आ गया और a का 1 आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू जो है 1 है, b इज इक्वल टू जो है माइनस माइनस प्लस हो चुका था तो 3 है, और c इज इक्वल टू जो है 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण बराबर a की जगह पर 1 है, तो यानी कि सिर्फ x² प्लस 3x प्लस 2, दिस इज योर आंसर। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर पर। 33 क्वेश्चन नंबर क्या है कि मान लीजिए कि ABC दो कोई त्रिभुज है, एक है ABC और एक त्रिभुज है
DEF और इनका एरिया दिया हुआ है, यह है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और यह है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है इनका एरिया। तो पूछ रहा है EF बराबर 15 हो तो EF अगर 15.4 सेंटीमीटर है तो आपको निकालना है BC। तो BC कितना होगा? देखिए इसके लिए हम लोगों को एक्सरसाइज 6 पॉइंट का एक्सरसाइज या 6 में का एक वो ये बोलते हैं थ्योरम लगेगा, उसका थ्योरम आपको याद होना चाहिए तभी ये सवाल बन पाएगा। तो उसका थ्योरम है क्या, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए वो थ्योरम है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई भी दो अगर समरूप त्रिभुज दिया हुआ है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ABC और PQR, क्योंकि यहाँ PQR है, ठीक है, वो है AB बटा PQ का होल स्क्वायर, BC बटा QR का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा वो है थ्योरम, ये काम करेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है आपस में। तो हम लोग लिख सकते हैं, दिया है AR ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, AR DEF इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है BC इज इक्वल टू वाट। तो प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय भी आप लोगों ने देखा कि प्रमेय क्या है। तो AR ABC AR DEF का होगा BC बटा EF का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका दिया हुआ है, ऊपर है 64 नीचे है 121 इज इक्वल टू BC का पता नहीं, EF का पता है 15.4, ठीक है। तो हम लोग 64 और 121 को क्या करेंगे कि 8 बटा 11 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। और इधर वाला को सेम टू सेम लिख देंगे, BC डिवाइडेड बाई 15.4 का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा कि हमारा स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। तो अब आ गया 8 बटा 11 बराबर BC बटा 15.4। अब 15.4 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 बटा 11 इंटू 15.4, क्योंकि गुना में है सो भागा में जाता है इधर BC, ठीक है। तो पॉइंट हटेगा तो क्या हम लोग यहाँ पे 10 लिख सकते हैं और फिर हम लोग भाग करेंगे। भाग करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10। अब क्या 11 से कटेगा 154 को हम लोग 11 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? ये आपके 14 बार में कटेगा। अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 56 बटा 5 बराबर BC। और फिर BC इज इक्वल टू 56 को भी भाग कर सकते हैं हम लोग 5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कितने नंबर सॉल्व कर चुके हैं? हम लोगों ने 33 नंबर भी सॉल्व कर लिया। अब बारी है 34 की। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे। मान लेते हैं कि A है और ये B है, ठीक है। और यहाँ एक ऐसा बिंदु है जो समदूरस्थ है। A का बिंदु जो मैंने आपको दिखाया वो कितना था? 2, -5 और -2, 9। तो यहाँ एक ऐसा हमको बिंदु ज्ञात करना है कि
उसका जो इन दोनों से समदूरस्थ है और बोल रहा है x अक्ष पर, तो इसको मान लेते हैं p और x अक्ष का निर्देशांक कितना होता है पता होगा आप लोगों को, x0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। दिया है, इसको बोलते हैं x1, 2, इसको बोलते हैं -2, इसको बोलते हैं y1 -5, इसको बोलते हैं y2 9। ठीक है, माना px0 जो है ए बी से समदूरस्थ है। तो जब समदूरस्थ है, ये पॉइंट जब यहाँ से भी समान दूरी पर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, तो यहाँ से भी ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि ए पी बराबर हमारा पी होगा, पी बी होगा प्रश्न से। तो हम लोग दूरी सूत्र का यूज करेंगे, ए पी बराबर पी बी। तो ए पी कैसे निकालेंगे हम लोग, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, पीछे माइनस आ गया, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा, इसके लिए x2 ये हो जाएगा। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू पी बी उसी तरह से करेंगे, -2 में से x को घटाएंगे। देखिए -2 में से x को घटाएंगे, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ रूट को हम लोग हटा देंगे। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस में है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, 2ab, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 2ab, तो 2 टू जा 4x यानी कि 4x प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ भी होगा, a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर -2ab यानी कि ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि a के जगह पर -2 है तो 4x, फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 9 में से 0 गया 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, कट 4 इधर भी प्लस में, 4 इधर भी प्लस में, कट। अब यहाँ पे बचा -4x, ये प्लस 4x इधर आएगा तो -4x इज इक्वल टू 81 प्लस 25 है इधर आएगा तो -25। तो -4x हो जाएगा -8x, और 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 8 7 56 हम लोग काट सकते हैं, ये माइनस था तो माइनस में आया, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -7। x इज इक्वल टू क्या आएगा, -7 आएगा। इस तरह से p का x0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -7 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। पैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान निकालना है। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। तो देखिए 2 tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको इनका मान चाहिए, तब बनेगा क्वेश्चन। 2 × tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर साइन 45 का मान होता है 1/√2,
तो 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका भी सेम होता है। तो देखिए प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये सीधा कट जाएगा और ये बचा 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम लोग ये पार्ट टू था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और पार्ट 1 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है।